जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। जी हाँ, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ठीक है, ये बोर्ड पर जो आपको फिगर दिख रहा है ये मानव का आँख है, आदमी का आँख है। ठीक है, ये ना तो गाय का आँख है, ना ही भैंस का आँख है, ना ही बकरी का आँख है, ये किसी भी जानवर का आँख नहीं है। ठीक है, हम जो बोर्ड पर फिगर बनाए हैं वो मानव का आँख है। इसके बारे में हम अच्छे से इन डेप्थ डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, ह्यूमन आई एंड इट्स पार्ट्स। पहले हम आँख के पार्ट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, स्क्लेरा क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या है, प्यूपिल क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इन सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे, वर्किंग के बारे में बात करेंगे, वर्किंग ऑफ आई के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, ये क्या है, आँख है, आदमी का आँख है, मानव का आँख है। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप अपने पास एक मिरर रख लीजिए, आईना रख लीजिए। ओके, तब जाकर और बेहतर से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये क्या है भाई, मेरा आँख है। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स आपको दिख रहा है वाइट कलर का, ये देखिए, ये बगल बगल है ना वाइट कलर का, ये क्या होता है, ये होता है स्क्लेरा होता है। क्या होता है, स्क्लेरा होता है, हिंदी में श्वेत पटल कहा जाता है। अब देखिए, ये जो वाला बीच वाला भाग है ना, ये गुल्ली जैसा है। ये क्या है, गुल्ली जैसा है, एक सर्किल में है। इसे कहा जाता है आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, आपका आइरिस है। अब आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा डॉट है, एक छोटा सा ब्लैक डॉट है, ये वाला, इसे कहा जाता है प्यूपिल। इसे क्या कहा जाता है, प्यूपिल कहा जाता है। आप अपने पास आईना लाइए और अच्छे से देखिए, आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा डॉट है ब्लैक कलर का, उसे कहा जाता है प्यूपिल कहा जाता है। आँख के 3 भाग के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं स्क्लेरा के बारे में। हिंदी में श्वेत पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वेत पटल कहा जाता है। अब हम इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात आप याद रखें, ये क्या होता है भाई, सफ़ेद होता है। क्या होता है, आपसे पूछेगा बताइए श्वेत पटल का रंग कैसा होता है, लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है। आप यार देखकर ही बता सकते हो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ये वाला भाग जो है, ये क्या होता है, सफ़ेद होता है, पहली बात। अब दूसर की बात, ये अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, ओपेक। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ओपेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपेक, याद रखिएगा। और सफ़ेद को वाइट। तो देखिए, ये जो वाइट वाला भाग है स्क्लेरा, ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है, ओपेक होता है। इससे प्रकाश न तो आ सकता है ना ही जा सकता है, प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। ओके, अब तीसर की पॉइंट। अब देखिए, ये जो स्क्लेरा है, जब कभी क्या होता है, एक्सीडेंट की वजह से या फिर फाइटिंग होता है ना, तो ये स्क्लेरा लाल हो जाता है, होता है ना, कभी चोट लग गया किसी एक्सीडेंट की वजह से, ये स्क्लेरा, वाइट वाला जो भाग है स्क्लेरा, ये क्या होता है, लाल हो जाता है। जब लाल हो जाता है तब इसे कंजक्टिवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंजक्टिवा कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, चोट लगने पर, चोट लगने पर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है, कंजक्टिवा कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है, कंजक्टिवा कहा जाता है। तो देखिए, स्क्लेरा के बारे में हम 3 पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर लिया। पहली बात, स्क्लेरा सफ़ेद होता है। दूसर की बात, स्क्लेरा अर्थात श्वेत पटल, ठीक है, ये अपारदर्शी होता है। तीसर की बात, चोट लगने पर, जब कभी चोट लग जाता है या फिर एक्सीडेंट में क्या होता है, स्क्लेरा लाल हो जाता है, तो ये
चोट लगने पर लाल हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कंजक्टिवा कहा जाता है। ये जो है 1-2 दिन में छूट जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाइएगा और कहिएगा मेरा स्क्लेरा लाल हो गया है, तो डॉक्टर आपको एक ड्रॉप दे देगा, 1-2 दिन लेते रहिए, ठीक हो जाइएगा। तो ये रहा श्वेत पटल के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं आइरिस के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए इसे तब तक आप उतारिए। उतार लिए, चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे आइरिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आइरिस के बारे में। आइरिस, आइरिस के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। आइरिस के बारे में, आइरिस का रंग 3 तरह के हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, आइरिस का रंग 3 तरह के हो सकते हैं, याद रखिए। बी से ब्लैक, बी से ब्लू और बी से ब्राउन। आइरिस का कलर 3 तरह के हो सकते हैं, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। ये याद रखिए। ये जो आइरिस है ना, आप देखिएगा, ये जो आइरिस है ये 3 कलर के हो सकते हैं। ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। एक बात और आप जान लीजिए, 95% लोगों के आँखों के आइरिस का कलर ब्लैक होता है। 95% लोगों के आँखों का आइरिस का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। 3-4% ब्राउन होता है, 3-4% ब्राउन होता है और 2% से भी कम ब्लू होता है, ठीक है। ये बात आपने एक याद रख लीजिए। चलिए, ये तो रहा आपका पहला पॉइंट। ये क्या है, पहला पॉइंट। अब दूसर की बात, ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब देखिए आपकी आंखों में, अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मेरी आंखों में प्रकाश कितनी प्रवेश करना चाहिए, प्रकाश की मात्रा कितना आंख में जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, ये डिसाइड करता है आइरिस। आइरिस ही आपके आंखों में प्रकाश कितनी मात्रा में जाएगा, कितनी मात्रा में नहीं जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है, आइरिस करता है। तो ये प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलिए अब तीसर की बात, ये प्यूपिल का मतलब होता है नुनू पुतली। क्या होता है, पुतली को भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमने कह दिया कि आइरिस 3 कलर के होते हैं, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। दूसर की बात, प्रकाश को नियंत्रित करता है, ओके। तीसर की बात, पुतली को नियंत्रित करता है। आइरिस के बीच में हमने आपको बताया, आइरिस के बीच में एक छोटा सा डॉट होता है, एक छोटा सा ब्लैक होता है, जिसे प्यूपिल कहा जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है पुतली। तो देखिए आइरिस जो है पुतली को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कैसे, देखिए जब कभी प्रकाश अधिक मात्रा में आपकी आंखों में प्रवेश करेगा तो आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है। क्या कर देता है, आइरिस प्यूपिल को, पुतली को छोटा कर देता है। आप ऐसे समझिए ना, जैसे सूर्य का प्रकाश है तो आप डायरेक्टली सूर्य के प्रकाश को देखना चाहेंगे तो क्या होगा, देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। फिर भी आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो सूर्य के प्रकाश को जब आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो सूर्य का प्रकाश क्या होता, अधिक होता है। तो उस टाइम आपका प्यूपिल छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आइरिस आपके प्यूपिल क्या कर दिया, छोटा कर दिया है। क्या कर दिया है, प्यूपिल को छोटा कर दिया है। जैसे ही अंधेरा हो जाएगा, जैसे ही आप एक अंधेरा कमरा में प्रवेश करिएगा उस टाइम आपके प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। तो आइरिस उस टाइम क्या करता है, प्यूपिल को बड़ा कर देता है। तो ये 3 बात आप याद रखें आइरिस के बारे में, ठीक है। पहली बात, आइरिस 3 कलर के होते हैं। दूसरी की बात, आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करता है और आइरिस पुतली को भी नियंत्रित करता है, ठीक है।
अब हम आते हैं एक चीज़ और आप जान लीजिए। अब देखिए जब आपकी आंखों में प्रकाश प्रवेश करेगा उस टाइम आपका प्यूपिल सडनली क्या होगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन जब आप डार्क रूम में जाइएगा, अंधेरा कमरा में जाइएगा, तो उस टाइम प्यूपिल धीरे धीरे फैलेगा। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए आइरिस के बारे में हमने देख लिया, स्क्लेरा के बारे में हमने देख लिया। चलिए अब आते हैं हम प्यूपिल के बारे में। प्यूपिल एक दो पॉइंट है, इसके बारे में भी हम, प्यूपिल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्यूपिल, इसको हिंदी में हम कहते हैं पुतली और इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं। अब देखिए ये हमेशा काला होता है, याद रखिए। प्यूपिल या फिर पुतली हमेशा काला होगा। क्या होगा, हमेशा काला होगा। प्यूपिल कभी लाल नहीं हो सकता, कभी ब्राउन कलर का नहीं हो सकता, कभी ब्लू कलर का नहीं हो सकता है, ये हमेशा ब्लैक होता है। पुतली हमेशा ब्लैक होता है। ठीक है, और दूसर की बात आप देख लीजिए, प्रकाश प्रवेश करता है। देखिए एक सवाल कैसा रहेगा कि प्रकाश किसके द्वारा प्रवेश करता है, आंख के किस पोर्शन से, किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है। तो याद रखिए प्यूपिल, ये जो आप डॉट दिख रहे हैं, इसके माध्यम से ही प्रकाश आपकी आंखों में जाता है। किसी भी वस्तु का प्रकाश आंखों में जाएगा। ठीक है, प्यूपिल के माध्यम से ही। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए हमने किसके बारे में, स्क्लेरा के बारे में, आइरिस के बारे में, प्यूपिल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका रियल आई है जो आप देख सकते हैं। अब एक स्ट्रक्चर जो हम बनाए हैं ये देख लीजिए। अब देखिए ये वाला जो भाग है, ये देख रहे हैं बीच में क्या है, ये बीच में ये वाला भाग, ये बीच में यही होता है आपका प्यूपिल। क्या होता है, प्यूपिल होता है। अब स्क्लेरा देखिए, सॉरी आइरिस कहाँ है, ये देखिए ये क्या है, आइरिस है। ये क्या है आपका, आइरिस है। ठीक है, और किसके बारे में हमने पढ़ा, स्क्लेरा के बारे में। तो देखिए ये क्या है आपका, स्क्लेरा है। यहाँ पर क्या है, स्क्लेरा है। ये आपका सफ़ेद भाग है, नहीं, ये अंदर तक गया रहता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, 3 चीज़ के बारे में। इसे हम मिटा देते हैं। ओके, अब देखिए आँख जो होता है भाई कैसा होता है, गोल होता है। याद रखना, आँख लगभग में या परफेक्टली गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। जब गोल होगा तो इसका क्या होगा भाई, डायमीटर तो होगा। क्या होगा, डायमीटर। तो आँख का डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर या फिर 2.25 सेंटीमीटर। याद रखना, पूछेगा कभी आँख का डायमीटर या फिर आँख का मानव नेत्र का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर या फिर 2.25 सेंटीमीटर। हाँ, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं नुनू एक्वस ह्यूमर के बारे में। किसके बारे में, एक्वस ह्यूमर के बारे में, जिसे जलीय द्रव कहा जाता है। अब देखिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक्वस ह्यूमर के बारे में बात करते हैं। पहली बात ये जो है, एक्वस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है, आँख के किस भाग में पाया जाता है। तो बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया के बीच। किसके बीच पाया जाता है, ये देखो, ये क्या है आपका, लेंस है। ये क्या है, लेंस है। और कॉर्निया क्या है, ये आपका क्या है, कॉर्निया है। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव होता है। क्या होता है, एक द्रव होता है, जिसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। तो पूछेगा भाई, आपसे पूछेगा, सवाल करेगा। सवाल कैसा करेगा, बताइए एक्वस ह्यूमर किसके बीच पाया जाता है, किसके बीच होता है। लेंस कॉर्निया के बीच होता है या फिर लेंस रेटिना के बीच होता है। तो आपको याद रखना है एक्वस ह्यूमर लेंस और कॉर्निया के बीच होता है। लेंस और कॉर्निया के बीच में एक द्रव होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। ठीक है, दूसरी की बात, ये
ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। देखो ये द्रव क्या है भाई? पारदर्शी होता है। पहली बात, एक्वस ह्यूमर लेंस और कॉर्निया के बीच पाया जाता है। दूसरी की बात, पारदर्शी होता है। भाई अगर पारदर्शी नहीं होगा तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बन रहा है, प्रकाश जा रहा है, प्रकाश प्रवेश करेगा कैसे? भाई पारदर्शी होगा तभी तो प्रकाश आर पार होगा। समझ रहे हो? प्रकाश आर पार कब होगा? जब पारदर्शी रहेगा। तो इसका मतलब ये जो लिक्विड है, ये जो एक्वस ह्यूमर है, ये क्या होता है? पारदर्शी होता है। तीसरी की बात, ये क्या करता है? ये पोषण प्रदान करता है। किसको पोषण प्रदान करता है भाई? ये भी तो जरूरी है। ये लेंस को और केंद्रीय कॉर्निया को क्या करता? पोषण प्रदान करता है। पहली बात, एक्वस ह्यूमर लेंस और कॉर्निया के बीच होता है, और ये जो द्रव है एक्वस ह्यूमर पारदर्शी होता है। तीसरी की बात, पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको? लेंस को। ये देखो क्या है? लेंस और केंद्रीय कॉर्निया को क्या देता है? पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। तब तो ये लेंस और कॉर्निया अच्छे से काम कर पाता है, राइट। तो ये तीन बात आप जान लो एक्वस ह्यूमर के बारे में, जिसे हिंदी में जलीय द्रव कहा जाता है। ओके, चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट्स के बारे में। तो हमने किसके बारे में भाई पढ़ लिया? प्यूपिल के बारे में पढ़ लिया, एक्वस ह्यूमर के बारे में पढ़ लिया, आइरिस के बारे में पढ़ लिया, और स्क्लेरा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कॉर्निया के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया, अब देखो कॉर्निया जो होता है आंख का सबसे बाहरी भाग होता है। क्या होता है? आंख का सबसे बाहरी भाग होता है। तो क्या होता है? आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, पहली बात। अब जो देखो दूसरी की बात, कॉर्निया जो होता है भाई, इसका अगर थिकनेस की बात करें, थिकनेस मतलब मोटाई, ये होता है आपका 0.5 mm का होता है, 0.5 mm का। तो पूछेगा कॉर्निया जो है आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है, तो उसका थिकनेस कितना होता है? मोटाई, कॉर्निया की मोटाई होता है 0.5 mm होता है, याद रखना 0.5 mm, या फिर इसको 540 माइक्रोमीटर भी आप कह सकते हो, क्योंकि 1000 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1 mm होता है। कितना होता है? 1 mm, ठीक है। तो इसका थिकनेस कितना होता है? 0.5 mm का होता है। दूसरी की बात, अच्छा एक चीज़ बताओ, ये पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी? बताओ, पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी? क्या होना चाहिए भाई? पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। तो कॉर्निया के 2 पॉइंट आपको समझ में आई। पहली बात, कॉर्निया का थिकनेस कितना होता है? 0.5 mm का होता है। दूसरी की बात, ये पारदर्शी होता है। तीसरी की बात एक और जान लो, ये प्रकाश को क्या करते हैं? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब प्रकाश को नियंत्रित कैसे करेंगे? ये आंखों पर पड़ने वाले आपतित किरण, आप कह सकते हो आंखों पर पड़ने वाले आपतित किरण को नियंत्रित करता है। कौन? कॉर्निया। 3 बात भाई समझ में आया? मैं अच्छे से बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। ध्यान से आप देखो, सुनो और नोट करते चलो, ठीक है। तो कॉर्निया आंखों पर पड़ने वाली आपतित किरण को नियंत्रित करता है। कॉर्निया का मोटाई अर्थात थिकनेस कितना होता है? 0.5 mm की होती है, या फिर आप कह सकते हो लगभग में 540 माइक्रोमीटर, ठीक है। और तीसरी की बात, कॉर्निया पारदर्शी होती है। बस
ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होगी तभी तो प्रकाश आर पार होगा। अगर पारदर्शी नहीं होता तो प्रकाश आर पार होगा, नहीं होगा। चलिए ये चीज़ हमने देख लिया, चलो इसे हम मिटा देते हैं। अब किसके बारे में भाई हम पढ़ेंगे, कॉर्निया भी हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं सिलियरी मसल्स। ये जो है ना, ये क्या है आपका, सिलियरी मसल्स है। सिलियरी मसल्स, हिंदी में इसे कहा जाता है पछमाभी मांसपेशी। क्या कहा जाता है, पछमाभी मांसपेशी हिंदी में कहा जाता है। अब देखो इसका काम क्या होता है, इसका वर्किंग क्या है। तो ये लेंस को पकड़ता है, सीधी बात, लेंस को पकड़े रहता है, लेंस को होल्ड करता है। ये जो आपका लेंस है, ये कौन सा लेंस है ये भी बताएंगे, ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अब लेंस को पूछेगा भाई, लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है। लेंस जो है हमारी आंखों में, उत्तल लेंस, इसे कौन पकड़ता है, इसे कौन होल्ड करता है। तो ये करता है आपका सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स लेंस को पकड़ता है, तो लेंस को पकड़ता है कौन, सिलियरी मसल्स। दूसरी की बात, इसकी जो संख्या होती है कितनी होती है, इसकी संख्या 6 होती है। देखो लेंस को, ये जो है ना भाई, ऐसे हम बता सकते हैं, ये क्या है आपका उत्तल लेंस है, और ये 3 ऊपर और 3 नीचे, इसे ऐसे पकड़े रहते हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे। मतलब सिलियरी मसल्स की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, जो लेंस को पकड़े रहती है, ठीक है। तो इसके 2 चीज़ जान लो आप, सिलियरी मसल्स की 2 चीज़ आपने जान लिया। क्या जाना आपने, सिलियरी मसल्स लेंस को पकड़े रहता है, जैसे ये मेरा आँख है तो 3 इधर मसल्स 3 इधर मसल्स, ऐसे करके पकड़े रहता है लेंस को, ओके। और इसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। हमने सिलियरी मसल्स के बारे में 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं लेंस के बारे में। देखिए मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, ये क्या है आपका लेंस है। तो किसके बारे में हम बात करेंगे, लेंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मानव नेत्र में आदमी के आंख में उत्तल लेंस होती है। कौन सी लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होती है। इसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए मानव नेत्र में उत्तल लेंस होती है। एक सवाल आता है, क्या बताइए मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस है वो ग्लास का बना होता है, नहीं, वो ग्लास का बना नहीं होता है, वो मांसपेशी का बना होता है। उत्तल लेंस मांसपेशी का बना होता है। अगर ग्लास का बना होता तो फिर मेरा आँख, आपका आँख डैमेज हो जाता, राइट, ठीक है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। पहली बात समझ में आई। दूसरी की बात, उत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितनी होती है, 1.44। अपवर्तनांक 1.44 होती है। तो उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है। तीसरी की बात, इसकी फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है। फोकस दूरी परिवर्तनशील, परिवर्तनशील मतलब क्या होता है भाई, परिवर्तनशील का मतलब होता है अगर आपको दूर की वस्तु देखना है तो भी देख सकते हैं, आप नज़दीक की वस्तु देखना है तो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए कैसे, देखिए जब कभी किसी दूर की वस्तु को देखना होता है तो ये क्या है भाई, उत्तल लेंस है। तो सिलियरी मसल्स क्या करता है, लेंस को ऊपर खींच लेता है। क्या करता है, सिलियरी मसल्स लेंस को पकड़े रहता है। तो सिलियरी मसल्स लेंस को जब ऊपर खींच लेता है तो लेंस हो जाता है पतला। जब लेंस हो जाएगा पतला तो दूर की वस्तु आप आसानी से देख सकते हैं। जब नज़दीक की वस्तु आपको देखना है तो सिलियरी मसल्स क्या करता है, ढीला कर देता है। जब ढीला कर देगा तो लेंस हो जाएगा मोटा। जब लेंस होगा मोटा तो नज़दीक की वस्तु आप देख सकते हैं। 3 बात समझ में आई। उत्तल लेंस होती है, अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है, और फोकस दूरी क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। एक चीज़ और देख लो, आप कहोगे कैसे हम समझेंगे कि उत्तल लेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो ये क्या है,
उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में होगा मोटा और किनारे पर होगा पतला। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो। ओके, तो ये 4 बात आप याद रखो अबाउट लेंस के बारे में। ओके, चलिए अब हम लेंस के बारे में हम पढ़ लिए हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे विट्रस ह्यूमर के बारे में। ओके, अब यहाँ एक और चीज़ जान लो लेंस के बारे में। देखो, मान लेते हैं ये क्या है? लेंस है, और यहाँ पर क्या है? एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है। और एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 1/f 1/v - 1/u पढ़े हैं। तो देखिए ये क्या है? लेंस है, ठीक है, और इसके पीछे क्या होता है? रेटिना होता है। ये क्या है? आपका रेटिना है, ठीक ना। तो देखिए u जो होता है ये वेरिएबल होता है। ये क्या होता है? u क्या है? मान लेते हैं ये क्या है? लेंस है, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा? प्रकाश जाएगा और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। क्या बनेगा? रेटिना पर। कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। तो ये क्या है आपका v और ये क्या है आपका u। तो देखिए वस्तु दूरी क्या होता है? वस्तु दूरी क्या होगा? चेंज हो सकता है। वस्तु यहाँ पर भी हो सकता है, वस्तु यहाँ पर भी हो सकता है, इसीलिए u जो होगा क्या होगा? ये वेरिएबल होगा, ये चेंज हो सकता है। लेकिन v आपका कभी वेरिएबल नहीं होगा, v कभी चेंज नहीं होगा। वस्तु कहीं भी हो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो हमने इसके लेंस के बारे में पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं विट्रस ह्यूमर के बारे में। विट्रस ह्यूमर, देखिए विट्रस ह्यूमर एक लिक्विड होता है। क्या होता है? एक लिक्विड होता है जो रेटिना और लेंस के बीच पाया जाता है। रेटिना और लेंस के बीच होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? रेटिना, और ये क्या है? लेंस। तो रेटिना और लेंस के बीच में जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। क्या कहा जाता है? विट्रस ह्यूमर। तो हम लिख सकते हैं बिटवीन रेटिना एंड लेंस। क्वेश्चन पूछेगा भाई रेटिना और लेंस के बीच कौन सा द्रव पाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो विट्रस ह्यूमर। ऐसा भी पूछ सकता है कॉर्निया और लेंस के बीच कौन सा द्रव पाया जाता है? तो भाई एक्वस ह्यूमर। ओके, दूसर की बात, अब देखो ये आंख का आकार, आंख का आकार प्रदान करता है। ये जो द्रव है आंखों का आकार प्रदान करता है। क्या करता है? आंखों का आकार प्रदान करता है। अब देखो बाय चांस अगर आंख से ये द्रव निकल जाएगा तो आंख पिचक जाएगा। ये द्रव है तभी आंख का आकार गोल है। ये द्रव है, विट्रस ह्यूमर है, तभी तो आंख का आकार क्या है? गोल है। अगर यहाँ से विट्रस ह्यूमर निकल जाएगा तो आंख पचक जाएगा। तो आंखों का आकार कौन प्रदान करता है? विट्रस ह्यूमर। ठीक है। अच्छा, ये भी सवाल पूछेगा आंखों में विट्रस ह्यूमर अधिक मात्रा में होती है या फिर एक्वस ह्यूमर? तो आपका आंसर होना चाहिए विट्रस ह्यूमर आंखों में अधिक मात्रा में होती है। ओके, चलिए विट्रस ह्यूमर के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल। ये छोटी छोटी पॉइंट है, ये देख लेते हैं। देखिए ऑप्टिकल नर्व्स क्या करता है। ऑप्टिकल नर्व्स किसी भी मतलब मान लेते हैं किसी वस्तु का इमेज बन रहा है रेटिना पर, ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? ऑप्टिकल नर्व्स देता है। कौन देता है? ऑप्टिकल नर्व्स माइंड को दे आता है। क्या आता है? माइंड को फॉरवर्ड कर देता है। तब जाकर माइंड कहता है अच्छा इस वस्तु का इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है ना, प्रकाशिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? प्रकाशिक तंतु का काम होता है इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। अब हम इसके बारे में बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का क्या काम होता है? ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया है, वो रीजन है
जहां पर सारे ऑप्टिकल नर्व्स कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े होते हैं, और यहां पर जब प्रकाश पड़ता है तो यहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। बस यही होता है ब्लाइंड स्पॉट। अब हम बात करते हैं रेटिना के बारे में, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिना देखिए, रेटिना जो है, रेटिना का क्या काम होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये सवाल पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हो भाई, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। पहली बात। अब दूसरी बात, अब देखो, रेटिना के बीच में एक मैकुला होता है। मान लेते हैं ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? रेटिना है। तो रेटिना के बीचों बीच क्या होता है? मैकुला होता है। याद रखना, क्या होता है? मैकुला होता है। तो देखो, और काट क्या होता है? काट होता है आपका फोबिया। काट का मतलब होता है बगल बगल, ठीक है। तो रेटिना के बीचों बीच क्या होता है? मैकुला होता है, और रेटिना के बगल बगल काट क्या होता है? फोबिया होता है। अब सवाल आता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से कहाँ दिखाई देगा? तो देखो, जैसे ही मेरा आंख है, ठीक है, हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। अगर हम किसी वस्तु को सीधा देख रहे हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के मैकुला पर बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना के मैकुला पर बनेगा। जब रेटिना के मैकुला पर बनेगा तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रतिबिंब बनता है। वहाँ पर आप जल्दी किसी चीज़ को नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। और जैसे ही मैंने देखा, अच्छा, जैसे ही मैं देखो, जैसे अगर हम काट से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो उस टाइम किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोबिया पर बनता है। क्या बनता है? फोबिया पर बनता है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब फोबिया पर बनता है तो हम किसी वस्तु को जल्दी भूल जाते हैं। क्या होते हैं? किसी वस्तु को जल्दी भूल जाते हैं। तो बात आपको भाई याद रखना होगा, दो चीज समझ में आई। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बीचों बीच क्या होता है? मैकुला पर बन रहा है, तो वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा और वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। अगर फोबिया पर बनता है तो आप जल्दी भूल जाएंगे। ओके, अब रही बात प्रतिबिंब की, हमने बात कर दिया। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो दो तरह के प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक, एक आभासी। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, राइट, रेटिना पर बनता है, तो प्रतिबिंब आभासी होता है या फिर वास्तविक। तो ये भी लिख लो, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जो बनता है वास्तविक होता है, रियल होता है। वास्तविक होगा तो भाई उल्टा होगा। जब उल्टा होगा तो वस्तु से छोटा होगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक बनता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अब एक सवाल और आता है भाई कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, तो फिर हमें दिखाई कैसे दे रहा है? तो सुनो, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है उल्टा बनता है। जब उल्टा बनता है, मान लो मेरा आंख है, ये वस्तु क्या है? अभी सीधा है। जब हम इस वस्तु को देखेंगे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, और जब रेटिना पर बनेगा तो उल्टा बनेगा, उल्टा बन जाता है। अब माइंड क्या करता, दिमाग क्या करता, इस वस्तु को फिर एक बार पलट देता है। जब पलट देगा तो ये हो जाएगा सीधा, तब हम किसी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। अगर दिमाग ये काम नहीं करता तो अगर मैं आपको देखूंगा तो आपका पैर नीचे और मूड़ी ऊपर, ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो तीन बात आप याद रख लें रेटिना के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कोराइड के बारे में। कोराइड किसके बारे में बात करेंगे? कोराइड के बारे में। ये कोराइड, देखो कोराइड कहाँ कहाँ होता है? पहली चीज, रेटिना और स्क्लेरा के बीच में होता है। देखो, बिटवीन रेटिना एंड
स्क्लेरा। तो पूछेगा कोराइड कहाँ होता है? कोराइड होता है रेटिना और स्क्लेरा के बीच में पाया जाता है। देखो ये क्या है आपका, ये वाला भाग क्या है? रेटिना, और ये क्या है आपका? स्क्लेरा। तो ये रहा आपका कोराइड। तो कोराइड जो होता है रेटिना और स्क्लेरा के बीच में होती है। दूसर की बात, अच्छा ये पोषण प्रदान करता है। पहले अब ये देखो कोराइड में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है, याद रखना। ब्लड VESSCL वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो देखो कोराइड में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है। क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है। अब देखो एक पॉइंट और जान लो, कोराइड जो है, कोराइड रेटिना के आउटर पार्ट को क्या देता है भाई? कोराइड रेटिना के आउटर भाग को, बाहरी भाग को ऑक्सीजन प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। कौन? कोराइड ही। कोराइड का काम होता है रेटिना के बाहरी भाग को ऑक्सीजन देना, पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हम लिखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हिंदी में सीधा लिख लो पोषण, पोषण प्रदान करता है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो रेटिना के बाहरी भाग को ऑक्सीजन प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। और कोराइड में ही क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है। क्या होता है? ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल्स होता है, जिसे हिंदी में रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। ये सारे चीज़ हमने जान लिया, लेकिन फिर भी एक और पॉइंट आप जान लो। ये रहा आपके कोराइड के बारे में। अब यहाँ पर देखो, ये जो जैसे घर में दो तार होती है ठंडी गर्मी, उसी प्रकार ये जो बहुत सारे नसें हैं, ये सारे ऑप्टिकल नर्व्स हैं, ये दो भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? दो भाग में। ऑप्टिकल ये दो भाग में बटा हुआ है, रॉड और कोन। रॉड और कोन, इसकी संख्या होती है 120 मिलियन और इसकी संख्या होती है 6 मिलियन। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे ही हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? उस वस्तु का कलर कैसा है? रेड है, येलो है, ब्राउन है, ग्रीन है। कैसे पता करते हैं? तो देखो ये कोन जो है, कोन, ये कोन डिसाइड करता है, इट डिसाइड्स कलर। देखो तो कोन जो है कलर को डिसाइड करता है। क्या करता है? कलर को डिसाइड करता है। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो बोलते हैं लाल है, हरा है, पीला है, ठीक है। तो ये कोन डिसाइड करता है, कलर को डिसाइड करता है। और रॉड जो है, रॉड की संख्या कितनी होती है? 120 मिलियन और कोन की संख्या होती है 6 मिलियन। अब देखो एक रतौंधी बीमारी होती है, ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में रतौंधी कहा जाता है। तो अब देखो, अगर किसी व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी है तो उसे शाम से ही मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देता है, झिलमिला कर दिखता है, ठीक है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है? जिस व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है उस व्यक्ति में 120 मिलियन से कम रॉड होती है। 120 मिलियन से कम जब रॉड हो जाएगा तो उस व्यक्ति को शाम में धुंधला दिखाई देने लगता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं गाजर वगैरह खाओ, गाजर खाने से क्या होता है? इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो ठीक है, ये दो भाग में होती है, रॉड और कोन, ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है। ऐसे तो हम कह सकते हैं रेटिना, ये जो है रेटिना है ना, यहाँ पर ये रेटिना, तो रेटिना में ही मैकुला होता है, फोबिया होता है, और रेटिना में ही क्या होता है? रॉड होता है, कोन होता है। और रेटिना जो किसका बना होता है? रेटिना जो है फोटो रिसेप्टर सेल का बना होता है। किसका बना होता है? फोटो रिसेप्टर सेल का बना होता है। और फोटो रिसेप्टर सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक रॉड में, एक कोन में। तो ये रहा आपका वर्किंग ऑफ आई।
और हमने ये भी पढ़ लिया कि आँख के बारे में जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे चीज़ हमने पढ़ लिया। ओके, अब बाहरी पार्ट्स भी देख लेते हैं। ये दिख रहा है, इसे आईब्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईब्रो कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पिपनी आप बोलते हो ना, पिपनी, इसे कहा जाता है आईलिड आईलेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिपनी को आईलेस कहा जाता है। और ऊपर जो है ये क्या है? पलक है। ऊपर में ऊपर वाला पलक और नीचे वाला पलक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपर आईलिड और लोअर आईलिड, ठीक है। ये सारी चीज़ आप जानो और ये आप अच्छे से डायग्राम बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, चलिए तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।